नमस्कार। क्या राजेंद्र राठौड़ को वसुंधरा राजे फिर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने देना नहीं चाहती है? क्या राजेंद्र राठौड़ को वसुंधरा राजे और उनके समर्थक राज्यसभा सांसद नहीं बनना देना चाहते हैं? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि राजस्थान में एक राज्यसभा की सीट खाली हुई, जहां से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जो है वो राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन केरल की एक सीट से उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में राजस्थान की राज्यसभा सीट खाली हुई है और इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। लिहाजा बीजेपी यहां पर जीतने की स्थिति में है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पास ज्यादा एमएलए, और जब एक ही सीट पर चुनाव है तो बीजेपी एक सीट जीतनी तय मानी जा रही है। अब बीजेपी से सांसद कौन होगा, इसको लेकर के अलग अलग चर्चाएं हैं। पहले यह भी चर्चा चली कि बीजेपी मानविंदर सिंह जसोल को राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन अब चर्चा यह भी है कि जो दो प्रमुख नेता राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उनको पार्टी को एडजस्ट करना है, किसी को सत्ता में तो किसी को संगठन में जगह देनी है। लिहाजा राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा सांसद बना करके एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच देवी सिंह भाटी जो कोलायत के पूर्व विधायक रहे हैं, हालांकि अभी उनके पोते अंशुमान सिंह भाटी वहां से विधायक है, वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी, उन्होंने अचानक से बयान दिया और राजेंद्र राठौड़ को राजस्थान में हुई बीजेपी की लोकसभा चुनावों की हार के लिए जिम्मेदार बता दिया। देवी सिंह भाटी ने कहा कि उन्होंने जिस तरह से अपनी जिद के चलते टिकट वितरण में जो गलतियां की है, उसी की वजह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना और परिणाम ये रहे कि बीजेपी को कई सीटें हारनी पड़ी। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने भी देवी सिंह भाटी का जवाब दिया है, कहा कि उनका तो पोता खुद आरएलपी की मदद से कोलायत से चुनाव जीता है। लेकिन देवी सिंह भाटी के बयानों के बाद में राजेंद्र राठौड़ को दिल्ली आना पड़ता है, अमित शाह से मुलाकात होती है। मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई वो अभी तक बहुत क्लियर बाहर नहीं आई है, लेकिन इसी मुलाकात की वजह से ये सवाल उठने लगे कि क्या स्थितियां ये हो गई है कि वसुंधरा राजे धड़ा हर हाल में राजेंद्र राठौड़ को राज्यसभा पहुंचने से रोकना चाहते हैं। लिहाजा राजस्थान में जो बीजेपी की हार हुई है 11 सीटों पर, उसको लेकर के राजेंद्र राठौड़ पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी इमेज को खराब किया जाए, केंद्रीय नेतृत्व की नजर में उनको एक गुटबाजी करने वाला नेता करार दिया जाए, ताकि उनकी राज्यसभा की दावेदारी को कमजोर किया जा सके। और जब राजेंद्र राठौड़ ने ये स्थितियां देख ली कि वसुंधरा राजे धड़ा एक्टिवेट हुआ है, तो राजेंद्र राठौड़ ने अमित शाह से दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, संगठन के दूसरे कई नेताओं से मुलाकात की, ताकि उनकी जो राज्यसभा को लेकर के जो दावेदारी चल रही है वो मजबूती से बनी रहे। हालांकि राजेंद्र राठौड़ एपिसोड विधानसभा चुनावों के बाद ही राजस्थान की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा है। लोकसभा के चुनाव राजेंद्र राठौड़ ने नहीं लड़े, लेकिन राजनीति में चर्चाओं में राजेंद्र राठौड़ लगातार बने रहे। चूरू का लोकसभा चुनाव, जहां से राहुल कसवा ने देवेंद्र झाझड़िया को कम टारगेट किया, राजेंद्र राठौड़ को ज्यादा टारगेट किया। उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया के खिलाफ तो कैंपेन ही नहीं किया, कैंपेन पूरा का पूरा राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ ही केंद्रित रखा। अब देखने वाली बात होगी, चूंकि चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है राज्यसभा चुनावों को लेकर के, इसलिए आने वाले कुछ ही समय में, चूंकि हरियाणा में भी एक सीट खाली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा रोहतक से लोकसभा सांसद बनने के बाद उनके कोटे वाली सीट खाली हुई है, बीजेपी की ओर से कुलदीप बिश्नोई समेत कई लोग हरियाणा में भी लॉबिंग कर रहे हैं, और वैसे ही लॉबिंग राजस्थान से भी हो रही है। मानविंदर सिंह जसोल की चर्चाएं थी, अब चर्चाएं ज्यादा हो रही है राजेंद्र राठौड़ की। क्या कुछ होगा आने वाले समय में पता चलेगा। इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड को लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।